हेलो दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या है 26 और 91। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91। ठीक है, 26 का अभाज्य गुणनफल आप जानते कितना होगा, 2 गुना 13। 91 का हो जाएगा 7 गुना 13। इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 7 गुना 13। गुना कीजिएगा, 2 गुना 7 14 और 14 गुना 13, 14 तिया 42, 182। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो यानी कि 13। ठीक है, अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच। ठीक है, जांच क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ध्यान रखिए, दो संख्या क्या था हमारा, संख्या था हमारा 26 और 91। तो 26 और 91 का गुणनफल कितना होना चाहिए हमारा, एलसीएम कितना है 182 गुना एचसीएफ कितना है 13। इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो आप गुना करके लिख सकते हैं। गुना करके कितना आ जाएगा, गुना करके आ जाएगा आपको 2366। कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको भी आप गुना कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 2366। तो इस तरह से हमारा यह जांच हो गया। इस तरह से हमारा एक नंबर बन गया, 2 का 1 नंबर। अब 2 का 2 नंबर बनाते हैं। चलिए, 2 का 2 नंबर है, संख्या हमारा 510 और 92। तो दोनों का पहले हम अभाज्य गुणनखंड ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। कि इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आप गुना कर लीजिए, 5 गुना 10, 17 तिया 51। गुना कर कितना आ जाएगा, 92 का क्या आ जाएगा आपको, 92 का आप जानते हैं 2 गुना 2 गुना 23 हो जाएगा। 23 गुना 46 गुना 92। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 अधिकतम 2 बार है तो 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, 3 एक बार है तो 3 आएगा, 5 एक बार है तो 5 आएगा, 17 एक बार है तो 17 आएगा, 23 एक बार है तो 23 आएगा। ठीक, गुणनफल हो जाएगा 23,460। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या निकलेगा, तो ध्यान देखिए, केवल एक ही दो दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ आ जाएगा। तो अब करेंगे हम इसकी जांच। जांच क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है 510 गुना दूसरी संख्या 92 बराबर एलसीएम कितना है 23,460 गुना एचसीएफ कितना है 2। इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा, गुणनफल आपको आएगा 46,920। और इसको भी आप गुना करके देखिएगा तो आपको इतना ही आएगा 46,920। अतः यह हमारा क्या होगा, जांच पूरा होगा। ठीक, तीसरा संख्या है 336 और 14। तो अब हमें 336 का अभाज्य गुणनफल निकालना होगा। इसका अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7। उसके बाद 54 है, 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। या हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3 पर पावर कितना, 3 कितने बार आया है, 1 2 3, 3 पर पावर 3। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, ऐसी संख्या जो दोनों में आई हो, तो 2 आया है दोनों में। ठीक है, न्यूनतम घात लेना है, यहाँ पे 4 यहाँ पर 1 है तो 1 लेंगे, गुना दोनों संख्या कितनी बार आया है, दोनों में 3 एक बार न्यूनतम आया है, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, संख्या तो लेंगे लेकिन बड़ी घात वाला, संख्या लेंगे लेकिन बड़ी घात वाला। ठीक है, तो इतना आ जाएगा, 2 पावर 4 का मान आप जानते कितना होगा 16, 3 पर पावर 3 का मान हो जाएगा 27 गुना 7। आपको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा एलसीएम, तो ध्यान रखिएगा एलसीएम आपका आएगा 30 24। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा जांच। जांच में क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ जांच करेंगे। इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना होता है मेरा 18,144 आ जाता है। इसको भी गुना करते हैं तो इतना ही आएगा 18,144। अतः हमारा जांच पूरा हुआ। इस तरह से हमने प्रश्न माला 1.2 का 2 नंबर का तीनों प्रश्न कर लिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।